पंजाब भर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। जब से इंडिया ने पानी छोड़ा है, ये खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, कच्चे मकान गिर चुके हैं, लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और बड़े परेशान हैं। उनका कैसा खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है, ये सब पूछते हैं। हमारे साथ कुछ साथी भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। बड़ा मुश्किल हालात है, 3 दिन तो कम से कम पानी। और ये चोइंडा से वजीद वाली जो है गाँव नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रही थी, मैं रास्ते में देख रहा था। हाँ सही, आप ठीक बजा फरमा रहे हैं। अच्छा हजरत साहब, ये भी बताएं, जो बेचारे सैलाब की मुतासरीन हैं, उनके लिए कोई खाने पीने का भी बंदोबस्त किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि नहीं? मुश्किल हालात है, हमें तो कहीं इधर नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई तावन वगैरह नहीं कर रहे? तो कोई हमें नजर ही नहीं आए। और देखा हमने पिछले दिनों कच्चे मकान भी गिरे हैं और बहुत सारी फसलें, किसान परेशान है। ये सामने भी गिरा हुआ है, आप इधर को कैमरा लगाएंगे ना, जी जी, नजर आ जाएगी आपको, इधर भी गिरे हुए हैं। ये अच्छा, तो हुकूमत का काम है, इधर आए विजिट करें, देखें क्या सूरत हाल है। एक ही नहीं है, पूरा पंजाब है, एक जिला तो नहीं है ना। सड़क की क्या हालत है, पुलों की क्या हालत है, आन के देखें, विजिट करें। सिर्फ पंजाब इतना बड़ा है, एक जिला पंजाब का नहीं है ना। एक जिले में आप चले जाए तो कहें हमने जनाब पूरे पंजाब का विजिट कर लिया है। जी जी, ये तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब पंजाब का हिस्सा ही है। बिल्कुल। अच्छा दूसरा हजरत साहब ये भी बताएं, बहुत सारे नौजवानों को देखा है, ये जो सैलाबी सूरत हाल है, पानी ने बिल्कुल तबाही मचा दी है और हमारे नौजवान जो है वो टिक टाक कर वो यहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं और इतने पानी में उतरे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, किसी की हेल्प करनी चाहिए जितनी की हो सके। नौजवानों से खुसूसी है कि ये मौका टिक टाक बनाने का नहीं है, किसी का हमदर्दी का मौका है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो उसकी गमी का भी मजाक मत उड़ाएं। 30-35 साल तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣ ਡਿਆ ਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਹੋਏ ਨੇ। किस वजह होया? ਇਹ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੱਢਦੇ ਸਾਫੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। आप अपनी कीमती जानों को बचाएं, उसकी हिफाजत करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सैलाबी सूरत हाल में क्या कहते हैं? बट हमें चाहिए कि एहतियात करें, बच्चों को भी चाहिए कि एहतियात करें। अभी मुझे दोस्त बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे टिकटॉक कर आए हैं और गिरे भी हैं नीचे और नुकसान भी उठाते हैं और उसके बावजूद भी नहीं पा सकते। और हम खुद देख रहे थे, उधर वो गए थे मॉडल टाउन के पास, उधर भी बच्चे गिरे हैं, वो टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो वैसे एहतियात करनी चाहिए। यंग जनरेशन को क्या मैसेज देते हैं? यंग जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतों से बाज आएँ और ये टिकटॉक ये इससे बाज ही रहे तो अच्छी बात, क्योंकि ये बेहयाई फैला रही है। सही बात। तो इसलिए इनसे गुजारिश है कि इससे बचें। नीचे से सड़क खत्म हो गई है, सारे पत्थर ही पत्थर है, तो इस तरह के रास्ते सारे खराब हो गए हैं। दुआ मांगे, जो इंडिया ने ये पानी छोड़ा है, उसने डैम बनाए हैं, हमें भी डैम बनाने चाहिए, वहाँ पे पानी को स्टोर करना चाहिए। ये कहता था हम आपका पानी बंद करेंगे, पानी क्या बंद करना है, वो खुद बंद हो गया बेचारा। तो जैसे पाकिस्तान ने उसको बंद करके रख दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी की तो रहल बहल हो गई है, लेकिन नुकसान से बचाएं। जफरवाल का 2 तहसीलों को मिलाने वाला वो पुल टूट चुका है और इसके जो गिरदनवा है नाला पलखू वो बाहर आ चुका है। बहुत सारी सैलाबी सूरत और मुसलसल बारिश की वजह से बहुत सारे कच्चे मकान जो है वो गिर चुके हैं। अदारों ने एमरजेंसी नाफज कर दी है। DC सियालकोट सभा असगर अली साहिबा ने रात को ये पैगाम जारी किया कि कोई बंदा, कोई इस तरह के मामला जो है ना, इसको कंट्रोल किया जाएगा और किसी को अदारे खोलने की इजाजत नहीं होगी, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक ये सूरत हाल बन चुकी है। सारा वीर की पूरे चुंडे 2-3 ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚੁੰਡੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ, ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੇ ਬੂਟੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। हमारा शहर है चुंडा, ये हमारे अपने लोग हैं, हम इंशाल्लाह हर लिहाज से इनके साथ हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मेरी एमपीए साहब से भी बात हुई है अच्छा अच्छा और एसी साहबा से भी बात हुई है। सही है। इस्लामिया स्कूल में जो है ना वो इमदादी कैंप लगा दिया गया है। अच्छा, इस्लामिया स्कूल चुंडा में। हमारे जो पटवारी साहब हैं अच्छे चट्ठा, उनकी ज़ेर निगरानी उनकी टीम वहाँ पे मौजूद है। तो किसी भी हमारे शहरी को रहायश की ज़रूरत है वहाँ पे जाए, डॉक्टर मौजूद हैं और इंशाल्लाह उनके खाने का भी बंदोबस्त करवा रहे हैं। जो हमारा ये जो डुबनपुर है, ये जो दुबसड़ी है, हम अपनी मदद आपके तहत इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है उनके घरों में जो है ना वो खाना मुहैया कराया जा सके। ये कुदरती तौर पे आफात है, हमें जो है ना वो अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो हम सबको, हमारे मालो जान को जो है ना इससे महफूज रखे। बाकी इंतज़ामिया का साथ दें, ठीक है। हमें एज ए शहरी होने के नाते चाहिए अपने छोटे बच्चों को, जैसे जो है ना DCO साहब ने हमारे लिए ही दफ़ा 144 लगाई हुई है, तो एहतियात करनी चाहिए कि इससे पहले कि कोई जानी नुकसान हो, ठीक है, ये पुलियों के करीब ना जाएं। बाकी अभी मैं विजिट करके आया हूँ चुंडा फ्लोरा रोड का भी, वहाँ पे जो पुलियाँ बंद थी वो हम वहाँ पर भी बड़ा पानी होगा सारा। वो पुलियाँ बंद थी वो हमने खुलवाई हैं। अच्छा, अभी सारी पुलियाँ जो है ना वो खुल गई हैं, तो इसलिए पानी ज़्यादा तेजी से पानी ज़्यादा तेजी से निकल रहा है। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह का मामला हमें सबको अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर भी कोई है, ये अपने हिस्से की क्षमा जलाए और उनके साथ तावन करे, उनके साथ नुसरत करे। बहुत शुक्रिया।